नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं एक्सट्रीम एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और किसी अन्य स्टेट लाइक राजस्थान, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सब स्टेट में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कैसे उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, बन रहे इस वीडियो के साथ, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पूरी डिटेल में कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर कैसे आप अपने इंस्टीट्यूट को रजिस्टर करा सकते हैं उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप पोर्टल, ताकि आप अप्लाई कर सकें उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप के फॉर्म को। इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ पे जो रेड कलर का बटन है इसको प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, आपको कोई पैसे नहीं देने, बस आपको फ़ायदा ही होगा कि जैसे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने सर्च इंजन में जाते हैं, वहाँ पे सर्च करते हैं उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप पोर्टल। यहाँ पे जो पहले दिखा रहा है, पहला जो वेबसाइट है scholarship.up.in, इस पर करते हैं सिंपली क्लिक। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप का मेन पेज है, होम पेज है। यहाँ पे मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूँ कि आप अपने इंस्टीट्यूट को कैसे रजिस्टर करा सकते हैं, जो कि अदर स्टेट में उत्तर प्रदेश के अलावा। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने इंस्टीट्यूट को चेक कर लीजिए कि आपका इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप पोर्टल से रजिस्टर है कि नहीं। उसको चेक करने के लिए आप बेसिकली लॉगिन में जाइएगा। लॉगिन में जाने के बाद इंस्टीट्यूट में जाने के बाद आप अदर स्टेट इंस्टीट्यूशन लॉगिन, यहाँ पे जाके आप सिंपली पता कर सकते हैं कि आपका इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप पोर्टल से रजिस्टर है कि नहीं है। लेकिन अगर आपका इंस्टीट्यूट अगर रजिस्टर है तब तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर लीजिए उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप के लिए, अगर आप अदर स्टेट में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर नहीं रजिस्टर है तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने इंस्टीट्यूट को रजिस्टर कराएंगे उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप पोर्टल से। तो उसके लिए दोस्तों, सबसे पहले कुछ करना नहीं है, आपको सीधे सिंपली यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको देखेंगे एक डाउनलोड सेक्शन है, ये वाला डाउनलोड सेक्शन। इस डाउनलोड सेक्शन में आपको बेसिकली एक फॉर्म दिया है, यहाँ पे आउटसाइड स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर्म, दो फॉर्मेट में, हिंदी और इंग्लिश में। लेकिन इस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करते हैं, इसको बात करने से पहले मैं जनरल इंस्ट्रक्शन बताना चाहता हूँ कि इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे जो दिया हुआ है जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर आउटर स्टेट, यहाँ पे जो जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर आउटसाइड स्टेट इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दी गई इसमें मैं बहुत सारे इंस्ट्रक्शन में बस आपको ब्रीफ में जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो बता देता हूँ। दोस्तों, जो पहले इंस्ट्रक्शन में ये बताया गया है कि आप उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू जब आपका इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप पोर्टल के मास्टर डेटा में सम्मिलित होगा तभी। तो अगर सम्मिलित नहीं तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको रजिस्टर कराना है उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप पोर्टल से। तो दोस्तों, आपके इंस्टीट्यूट को रजिस्टर कराने के लिए आपको बेसिकली लॉगिन आईडी और पासवर्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों, आप जो फॉर्म अप्लाई करेंगे अपने इंस्टीट्यूट को रजिस्टर कराने के लिए, उसकी बेसिकली दो कॉपी करानी पड़ेगी आपको, एक हार्ड कॉपी, एक सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी को आप दी गई ईमेल पे बेसिकली सेंड कर देंगे। तो जो हार्ड कॉपी है उसको बेसिकली आपको लखनऊ स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो आप फॉर्म में ईमेल आईडी देंगे उस ईमेल आईडी को पूरा प्रॉपरली चेक कर लीजिए कि वो वर्किंग पीरियड में है कि नहीं, क्योंकि जो भी आपके इंस्टीट्यूट को लॉगिन आईडी या पासवर्ड दिया जाएगा वो बेसिकली उसी ईमेल आईडी पे आएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको बेसिकली अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपके इंस्टीट्यूट को कोई प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म अप्लाई करने में, तो यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आप इस नंबर पे डायरेक्टली बात कर अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को जान सकते हैं, जो कि आपको बेसिकली 10 बजे से 12 बजे के बीच में उपलब्ध होगा। तो दोस्तों, मैंने जनरल इंस्ट्रक्शन बता दिया आपको। अगर इसमें कुछ छूट गया होगा तो आप जाके जनरल इंस्ट्रक्शन बाकायदे पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ कि आपको आगे क्या करना है। तो आगे कुछ करना नहीं दोस्तों, जो फॉर्म है हिंदी और इंग्लिश फॉर्मेट में, बेसिकली आपको जो सूटेबल लैंग्वेज लगे उस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली इस फॉर्म पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ, जो कि हिंदी फॉर्मेट में करूँगा मैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यही वो फॉर्म है जिसको हमको बेसिकली हमारे इंस्टीट्यूट को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी बनवानी है, जिसको हार्ड कॉपी को आपको बेसिकली उत्तर प्रदेश निदेशालय लखनऊ को सेंड करना है, और जो सॉफ्ट कॉपी है उसको आपको बेसिकली ईमेल करना है, जैसा कि मैंने आपको इंस्ट्रक्शन में बता दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपके संस्था का नाम और पता पूछा जा रहा है। तो आप इसको इस फॉर्म को अपने हिसाब से या तो इंग्लिश या हिंदी में डाउनलोड करके अपनी संस्था से भरवाइए। और भरवाने के बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन के ये जो संकलन करें, मतलब जो भी इसने प्रूफ मांगा हुआ है, ये प्रूफ आपको बेसिकली अपने इंस्टीट्यूट को देना पड़ेगा, आपके इंस्टीट्यूट को इस प्रूफ को देना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपका जो कोर्स है, आपके इंस्टीट्यूट में जितने भी कोर्सेज हैं उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, उनके कोर्स नेम क्या है, इन सबको बेसिकली आपको फिलअप करवाना पड़ेगा। और फिलअप करवाने के बाद इसको एक हार्ड और एक सॉफ्ट कॉपी को सेंड करना पड़ेगा। तो हार्ड कॉपी वो आपको बेसिकली यहाँ पे सेंड करना है, निदेशक समाज कल्याण 3 प्रांग नारायण रोड, कल्याण भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पिन कोड इतना। और इसके बाद जो सॉफ्ट कॉपी है उसको बेसिकली आपको इस ईमेल आईडी पे सेंड करनी है।
तो आप अपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को, अपने इंस्टीट्यूट के प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को फिलअप कराइएगा। फिलअप कराने के बाद आप बेसिकली अपने हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को आप सेंड कर दीजिएगा। दोस्तों, आप जिस ईमेल को आप फिलअप करेंगे अपने इस फॉर्म में, उस ईमेल पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, जिसका यूज़ करके आप एलिजिबल होंगे उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप को भरने के लिए। छोटी सी बात बता दूं कि अगर आप आपका इंस्टीट्यूट 2017 में रजिस्टर कराने जा रहा है तो अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी लास्ट डेट थी 20 जुलाई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने अगले सत्र, आने वाले अगले सत्र में अपने इंस्टीट्यूट को रजिस्टर करा सकते हैं। तो आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, और जैसे ही इसकी नई अपडेट आएगी 2018 के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो मैं आपको सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रोसीजर बताया, आप इसी प्रोसीजर को यूज़ करके अपने इंस्टीट्यूट को रजिस्टर करा सकते हैं उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप पोर्टल से, और यूज़ कर सकते हैं उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप का। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।